हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, लाइफ अच्छी चल रही होगी। आज बहुत दिनों के बाद मैं फेस टू फेस वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ आपको पता है कि ऑडिट की डेडलाइन फिर आईटीआर वगैरह। बट एक न्यूज़ निकल के आ रही थी जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि अब क्या होगा। न्यूज़ ये है, एमसीए ऐसा सोच रहा है, अभी फाइनल नहीं है बट प्रपोज्ड है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये सोच रहा है कि वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम होता है, बिलो 1 CR, उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। मतलब अभी क्या है, अगर कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी, 1% पीबीटी, कोई भी हो, उसको ऑडिट करवाना है। चाहे टर्नओवर नील का हो, जीरो का टर्नओवर हो, फिर भी उनको जीएस ऑडिट करवाना है। तो अभी अभी का ये प्रोविजन है। लेकिन इन छोटी कंपनी के ऊपर से कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा मतलब न्यूज आ रही है कि अब जो छोटी कंपनीज हैं, 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा ऑडिट की रिक्वायरमेंट से। अब डिस्कशन ये चल निकला कि सर अब इससे ठीक है, कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस होगा, बट जो प्रोफेशनल है, जो सीए हैं, उनका प्रैक्टिस पे इंपैक्ट पड़ जाएगा अब तो। और दूसरा क्या निकल के आ रहा है कि सर अब तो जो नॉन सीए हैं उनकी प्रैक्टिस ग्रो कर जाएगी। बिकॉज अब क्या होगा कि जो नॉन सीए है वो भी कंपनी की फाइलिंग कर सकता है। दोनों का हम लोग आराम आराम से डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या प्रैक्टिस का स्कोप कम हो जाएगा। देखिए, द आंसर इज नो। होता देखिए क्या है, जो भी कंपनी क्रिएट करता है, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जाता है, उसका एक थॉट होता है, वो बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, उसको ग्रो करना है, तभी वो एक कंपनी फॉर्म करता है। जो छोटे काम करते हैं ना, उनके लिए बहुत तरीके हैं, वो प्रोप्राइटरशिप में जा सकता है, फर्म भी बना सकता है। तो कंपनी क्रिएट करते हैं मतलब वो उनका सोच, करे या ना करे बात अलग है, बट उनकी सोच होती है उनको बड़ा काम करना है, इसलिए वो कंपनी के लिए जाते हैं। अच्छा, कंपनी बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होने वाली है। पहले भी कंपनी 4 प्रोफेशनल के डीएससी से बनती थी, सीए, सीएस, सीएमए एंड लॉयर। उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या चेंज होने वाला है कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट कहा जा रहा है कि वो खत्म कर दी जाएगी। ध्यान दीजिए, एनुअल फाइलिंग एग्जेम्प्ट नहीं होगी। जो छोटी कंपनीज हैं वो अभी जैसे AOC 4 हो गया, MGT 7A हो गया, जो ओपीसी होती हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो एनुअल फॉर्म फाइल करती हैं, इससे एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है। जस्ट लाइक आपको याद होगा, पहले GSTR 9C जीएसटी ऑडिट होता था, जो सीए और सीएमए करते थे, उस रिक्वायरमेंट को हटा दिया। लेकिन जीएसटीआर 9C अभी भी वहीं पर है और जीएसटीआर 9C की फाइलिंग अभी भी होती है, फॉर्म एज इट इज है। कोई ना कोई प्रोफेशनल ही करता है, बट हाँ, अभी भी होती। उसी तरह जो फॉर्म है UC 4, MGT 7A, वो फॉर्म एज इट इज फाइल होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल और दे देता हूं। ITR 6 ये कंपनी का रिटर्न होता है, ITR 3 ये बिजनेस का होता है। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी आईटीआर कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, कोई नॉन प्रोफेशनल हो, वो भी फाइल कर सकता है अगर उसको आता है तो। बट आज तक ITR 6 किसी नॉन प्रोफेशनल ने टच भी नहीं किया, बिकॉज उसमें इतनी चीजें हैं अदर देन प्रोफेशनल, उसको फाइल ही कोई नहीं कर सकता है। तो ITR 6 जब से लॉन्च हुआ है ना, उसको कोई भी फाइल कर सकता है। बट मैं नहीं जानता कि कोई नॉन प्रोफेशनल ऐसा है जो ITR 6 खुद से फाइल कर लेता है। आपको जाना ही पड़ता है किसी सीए के पास, सीएमए के पास, सीएस के पास, लॉयर के पास। कभी भी कोई क्लाइंट खुद से नहीं फाइल कर सकता ITR 6, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सेम वे AOC 4 और MGT 7 भी ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के फाइल कर देगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कोई छोटे मोटे फॉर्म नहीं होते, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं। तो ये कहना कि काम एकदम से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। फॉर्म फाइलिंग वहीं के वहीं रहने वाली है। हाँ, जो काम किसी सीए के पास कहीं और से आता होगा, सपोज किसी लॉयर से आ जा रहा है या किसी नॉन प्रोफेशनल से आ जाता होगा, मे बी हो सकता है वहां पर थोड़ा सा स्कोप रिड्यूस हो जाए, वो भी तब जब वो इस काम को सीख लें।
क्योंकि अभी तक, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ सीए, सीएस और सीए में करते थे, ठीक है, और ज्यादातर तो सीए और सीएस ही करते थे। तो और क्योंकि और कोई कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कभी सीखा भी नहीं। अब पहली बार ये रिक्वायरमेंट आएगी तो मे बी वो सीख लें, बट बहुत इसमें टाइम लगेगा। सो एकदम से स्कोप रिड्यूस हो जाएगा नियर फ्यूचर, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और ये सब चीजें हम लोग डिस्कस तब कर रहे हैं जब ये जो प्रपोजल है ये फाइनल हो जाएगा। अभी फाइनल भी नहीं है, जस्ट क्योंकि न्यूज आ रही है तो उस पर डिस्कशन चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सर क्या जो अदर जो जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, जो अदर टैक्स कंसल्टेंट हैं, क्या उनका स्कोप इंक्रीज होगा? तो उसका भी आंसर है यस। उसका आंसर है यस। वो समझिए, आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, आप उसकी अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हो, तो अगर आप काम सीख जाते हो, फिर वही चीज घूम फिर करके आती जो मैं हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस तभी ग्रो करती है जब आप जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखते हो। सीखना बंद मतलब जीतना बंद, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अब आप इस पे फोकस करिए कि मे भी फ्यूचर में हो सकता है कि ये लॉ फाइनल हो जाए, तो अब आप एओसी 4 एमजीटी 7A को फाइल करना सीखिए। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर, अभी तो नहीं पता है कि भाई क्या एक्चुअल में क्या होगा, क्या सिर्फ ऑडिट की रिक्वायरमेंट खत्म हो रही है या एओसी 4 फाइल, एमजीटी 7 फाइल करने में होता क्या है, प्रोफेशनल की डीएससी भी लगती है, ठीक है। तो अब ये नहीं पता है कि क्या वो डीएससी की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर डीएससी प्रोफेशनल की ही अटैच हो रही है, दैट मीन्स कि फिर आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना है। अगर वो भी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्कोप इंक्रीज होगा, बिकॉज एओसी 4 एमजीटी 7 छोटी जो कंपनीज हैं वो, अब भाई जब सीए नहीं फाइल कर सकता है तो कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी का मतलब प्रोफेशनल। बिकॉज इतनी सी गलती, छोटी सी गलती कंपनी को भी ट्रबल में डाल सकती है, डायरेक्टर के ऊपर भी पेनाल्टी, कंपनी के ऊपर भी पेनाल्टी, और एज अ प्रोफेशनल अगर आपकी गलती से होगा तो जो कंपनी है ना वो तो आपको पकड़ेगी ना, कि भाई आपने गलती करी है। जो भी नोटिस आएगा, अगर आपकी गलती की वजह से कोई नोटिस आता है तो कंपनी आपको पकड़ेगी। तो आपको सीखना है, और सीखना नहीं, आपको एक्सपर्ट बनना है, तब आप ये काम कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं स्कोप इंक्रीज होगा, बट अभी ये सारी चीजें तब होंगे जब पता चलेगा कि नए फॉर्म्स आएंगे, उन फॉर्म में रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इसके अलावा कंपनीज में बहुत से काम होते हैं, हर 90 दिन पर बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग होती है, वो अपलोड होती है, वहां पे एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई डायरेक्टर जा रहा है, वहां पर एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। शेयर कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है, नए शेयर इशू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आगे ग्रोथ कैसे करनी है, आगे कैसे उसको स्टार्टअप के लिए जाना है, फंडिंग कैसे उठानी है, हर जगह तो प्रोफेशनल के साइन लगते हैं, प्रोफेशनल की गाइडेंस लगती है। तो सिर्फ ऑडिट की रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो क्या काम एकदम कम हो जाएगा और प्रोफेशनल की नीड ही नहीं रहेगी? ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो सब चीजें अपनी जगह पर रहेंगी। पर जो नॉन सीए हैं, अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक मौका है कि वो काम सीखें, नॉलेज बढ़ाएं, तो उससे कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिस करने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर भी मतलब अलॉन्ग विथ सीए, ऐसा नहीं कि आप खुद से ही राजा बन जाएं, जो प्रोफेशनल है उनकी भी हेल्प लें, खुद से भी सीखें, तो कहीं ना कहीं इससे जो अदर नॉन सीए हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हैं। ऐसी जो न्यूज होती है ना, इस पे आप नजर गड़ा के रखा करिए, बिकॉज ये वो मौके होते हैं जिसको आप इनकैश करा के अपनी प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हो। तो ये जो पूरा फैसला है कि 1 करोड़ की जो नीचे नीचे की कंपनीज हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, आप एज अ प्रोफेशनल उसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको लगता है कि सीए का काम एकदम ही खत्म हो जाएगा? ठीक है, मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता दिया। आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे बताइए। और जो अदर नॉन सीए प्रोफेशनल हैं, क्या उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस ग्रो करने का मौका है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही मजेदार इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, न्यू चेंजेस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।